तो फ्रेंड्स, आज हम जो सीखने वाले हैं नेटवर्क गेटवे के बारे में। क्योंकि हर कंप्यूटर के अंदर जब इंटरनेट चलता है, हमारे मोबाइल में डिवाइस चलता है, हर डिवाइस के अंदर भी जो अलग अलग यहाँ पर सिक्योरिटीज या तो फिर इसके अंदर इंटरनेट एक्सेस है, तो उसके अंदर नेटवर्क गेटवे होता ही है। आईपी एड्रेस भी होता है, मैक एड्रेस भी होता है और उसका सबनेट मार्क्स भी होता है। तो नेटवर्क गेटवे क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, तो चले हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से होता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है हमारी सिस्टम के अंदर कि जब हमारा जो गेटवे होता है, इंटरनेट के अंदर भी गेटवे होता है, हमारे पर्सनल नेटवर्क में भी गेटवे होता है, फिर हमारे मोबाइल डिवाइसेस इंटरनेट के अंदर हम कोई भी व्हाट्सएप वाईफाई यूज़ करें या फिर कोई भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होता है या फिर कोई भी हमारा दो कंप्यूटर के अंदर भी हमारा आपस में कनेक्ट करते हैं, तब भी वो गेटवे होता है। तो गेटवे क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पर कि हमारा जो घर का जो मेन गेट होता है, उस गेट से ही हम अंदर आते हैं, उस गेट से ही हम बाहर जाते हैं। तो उस गेट के अंदर जैसे ही हम आते हैं तो हमारा घर का और एक मेन डोर होता है, एक मेन दरवाजा होता है यहाँ पर, उसी से हम हमारे घर के अंदर एंटर होते हैं। तो ये जो है एक रास्ता होता है, गेटवे मतलब अंदर जाने का बाहर निकलने का रास्ता। उसी तरह से यहाँ पर इंटरनेट के अंदर गेटवे आईपी एड्रेस होते हैं, यहाँ पर गेटवे सिस्टम्स होती है। तो गेटवे हमेशा एक ही होता है यहाँ पर, कोई भी इंटरनेट यूज करो, कोई भी सिस्टम्स यूज करो, तो अलग अलग इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर गेटवे अलग अलग होते हैं यहाँ पर। लेकिन जब नेटवर्क में हमारा जो कनेक्शन होता है, जैसे कि मैंने 4 कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं और चार चार कंप्यूटर के जो एक ही राउटर उसको यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करता है। लेकिन जो इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है यहाँ पर, वो डीएचसीपी सिस्टम अगर आपने इनेबल किए तो ऑटोमेटिकली वो गेटवे सेटअप कर लेता है। लेकिन यहाँ पर आपको मैन्युअली करना है, तो सभी के आईपी एड्रेस भले ही आप अलग अलग रखते हो, लेकिन गेटवे सभी के अंदर एक सेम ही रखना होता है। तो गेटवे क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह के अंदर एक सेट जो डेटा होते हैं उनको सेंड करने का, रिसीव करने का एक मेन डोर होता है यहाँ पर। तो जो भी अलग अलग गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट अलग अलग एरिया होते हैं जो आईटी फील्ड के अंदर जो कंट्रोल करते रखते हैं यहाँ पर, तो किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से ब्लॉक करते हैं ये, जब तक कि कोई ऐसी उस शहर के अंदर या तो फिर कुछ उस एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उस एरिया के नेटवर्क को बंद कर देगी। तो जो हमारा मुंबई में कोई भी हमारा कोई ऐसा सिस्टम है या फिर हमारा कोई नेटवर्क है वहाँ हमारा कंप्यूटर का, तो वो भी बंद हो जाएगा। तो इंटरनेट हमारा जो नेटवर्क है वो तो चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो इंटरनेट जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरनेट जो कनेक्शन है वो हमारा कंट्रोल करता है हमारा गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन अगर आपने कोई पर्सनल एरिया नेटवर्क, कोई पर्सनल सिस्टम सेटअप करके रखी है, तो वो आपको आपको परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ पर अलग आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, और यहाँ पर कुछ उसकी टर्म एंड कंडीशंस होती है यहाँ पर। ओके, तो कहीं पर भी यहाँ पर हमारा सिस्टम हो, तो यहाँ पर इस प्रोटोकॉल और उसकी सिस्टम जानकारी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर नेटवर्क गेटवे रिक्वायर the establishment of manual acceptable administrative procedure between the network using the gateway। तो मैंने जैसे कहा कि नेटवर्क गेटवे एक ऐसा रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके अंदर आपका परमिशन होना चाहिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स का, जो एक्सेप्ट करे उसको। तो यहाँ पर किन दोनों के बीच, एक यहाँ पर जो यूज़ करने वाला सिस्टम है वो, और दूसरा जो आपका उस एरिया के अंदर इंटरनेट देने वाला जो सिस्टम होता है वो। ओके, तो इन दोनों के बीच यहाँ पर देख सकते हैं कि नेटवर्क गेटवे नोन एज प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर गेटवे और मैपिंग गेटवे कैन परफॉर्म प्रोटोकॉल कन्वर्जन टू कनेक्ट नेटवर्क विथ डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि नेटवर्क गेटवे जो होता है वो प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का काम करता है। यहाँ पर एक हमारा जो भी नेटवर्क का गेटवे होता है वो कोई ना कोई ऐसा प्रोटोकॉल है ही जो गेटवे को चलाता है यहाँ पर।
और वो प्रोटोकॉल तीन तरह की यहाँ पर अच्छी तरह से हमें सिस्टम को सेटअप करने के लिए, जैसे कि अगर ट्रांसलेटर गेटवे कहते हो यहाँ पर मैपिंग गेटवेज, और कुछ परफॉर्म करने के लिए दूसरे भी प्रोटोकॉल को वो एक सिस्टम देता है। तो अगर आपने फेसबुक को यूज़ किया है तो फेसबुक का अगर आप देखोगे तो एक फीचर है ब्लॉक सिस्टम। तो अगर आप किसी फ्रेंड को ब्लॉक कर देते हो तो उसकी ना ईमेल आपके अंदर आती है फेसबुक के अंदर, ना फेसबुक के अंदर आपका कोई मैसेज, ना कोई पिक्चर्स, ना कोई टैग आता है। तो ये क्या होता है, आपने उसको ब्लॉक किया है, लेकिन वो ब्लॉक जो हुआ वो कहीं ना कहीं उसका प्रोग्राम आपने अपने सिस्टम के अंदर आपने अपने अकाउंट के अंदर एक्टिवेट किया है, लेकिन उसके कारण उसका सामने वाला कोई फेसबुक आपका फ्रेंड है जिसने आपने उसको ब्लॉक किया है, तो उसका अकाउंट बंद नहीं होगा। इसी का इस तरह से सिस्टम बना गया फेसबुक का। तो जैसे ही मैंने पहले भी कहा था कि फेसबुक को जो इसका सर्वर होता है वो अगर कर देता है, यहाँ पर इंटरनेट बंद कर देता है, अपने सर्वर से निकाल देता है, तो आप इंटरनेट पर आपका या तो फिर आप कोई दूसरे फ्रेंड के साथ आप कनेक्शन नहीं कर पाओगे, ना ही कम्युनिकेशन कर पाओगे, क्योंकि वो इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर जो यहाँ पर हमारा फेसबुक कंपनी है वो ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करता है। ओके, तो फेसबुक का कोई पिक्चर भेजा हो जाएगा आपके कनेक्शन के थ्रू यहाँ पर, तो मोबाइल यूज तो वायरलेस टावर के थ्रू जाएगा, तो जो कनेक्शन का ऑथराइजेशन जो अलग अलग सिस्टम से होती है उनके पास जाएगा, फिर वो इंटरनेट के ऊपर जाएगा, प्लस यहाँ पर वो फिर इंटरनेट से वो फेसबुक के सर्वर पर आएगा। फेसबुक का सर्वर के ऊपर आपने कोई पिक्चर अपलोड की है तो अपलोड हो जाएगी फेसबुक के ऊपर, और जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए होंगे, फ्रेंड्स होंगे या फिर आपका कोई भी पब्लिक होगी, तो वो भी आपके पिक्चर को कैसे देखेगी, क्योंकि वो डेटा सर्वर के ऊपर है, फेसबुक के सर्वर पर है। तो उसी तरह से ये क्या होगा, यहाँ पर सिस्टम एक चेक होगा यहाँ पर। ओके, तो जितना भी यहाँ पर फेसबुक के ऊपर ही मेन सर्वर सिस्टम यूज करते हो, यहाँ पर अगर आप अपने अकाउंट को कहते हो कि लॉगिन करता हूँ मैं उसको हमेशा अपने मोबाइल से फेसबुक को यूज़ करता हूँ, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपका गेटवे और आपका फेसबुक का सर्वर का जो डेटा होता है यहाँ पर वही आपको दिखाता है। फेसबुक कभी भी दूसरे कोई इम्पोर्टेंट डेटा आपको नहीं देता है यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर आपको कोई कंपनी की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है जो कोई हमें सॉफ्टवेयर और यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट बनाने की कोई सर्विसेज देती है, या तो फिर ऐसी कोई आपकी गवर्नमेंट कंपनी है जो एग्ज़ाम देती है। तो यहाँ पर मेन बात ये है कि ये जो हमारा बीच में जो है इंटरनेट कनेक्शन है, ओके, मतलब कोई भी ऐसा एरिया जो इंटरनेट हो वहाँ पर, तो कंपनी कैसे नेटवर्क सेटअप करती है। पहले तो कंपनी अपना सर्वर सेटअप करेगी, सर्वर के साथ साथ अलग उसका नेटवर्क भी होगा। मैंने आपको बताया टोपोलॉजी आपने पढ़ी होगी, तो उसका नेटवर्क किस तरह से होता है, और सभी नेटवर्क के अंदर उसके कंपनी के एम्प्लॉय काम करते होंगे, लेकिन सर्वर को मेंटेन करने के लिए भी उनकी सेपरेट अलग से टीम होगी यहाँ पर। ओके, और उसकी सिक्योरिटी की भी और वही टीम होगी, हो सकता है कि और भी टीम हो यहाँ पर। लेकिन कभी भी यहाँ पर जो इसका जो गेटवे होता है, मैंने जितने भी आप सर्वर नए एंटर करते जाओगे उसका गेटवे भी अपने आप ही बनता है, लेकिन वो कब बनता है, वो किस तरह से बनता है, आईपी एड्रेस के थ्रू में। आईपी एड्रेस जब पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो कोई भी आपका जो सर्वर मेंटेनेंस जो टीम होती है उसका भी गेटवे होता है यहाँ पर, सर्वर का भी गेटवे होता है। इन सभी गेटवे को कंट्रोल करना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन उसकी सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। लेकिन नेटवर्क के अंदर सर्वर के लिए सर्वर की पॉलिसीज होती है, सर्वर की सेटिंग्स होती है, और उसकी सिक्योरिटी के लिए भी अलग अलग यहाँ पर प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं। लेकिन नेटवर्क की भी अपनी सिक्योरिटी नेटवर्क की सिक्योरिटी करनी जरूरी होती है यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पर यूज़ होती है फायरवॉल मैंने आपको समझाया था, मैंने फायरवॉल का वीडियो और उसकी सीरीज पहले से ही बनाकर रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप ढूंढ सकते हो आप यहाँ पर कि फायरवॉल की प्लेलिस्ट, और उसकी मैंने टाइप्स बता दी फायरवॉल के बारे में, बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था मैंने सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। तो फायरवॉल इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर ही होता है यहाँ पर। लेकिन नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए जो सर्वर तो होता है, लेकिन सर्वर के साथ साथ वो क्लाइंट को भी सिस्टम को सर्वर जो सिक्योरिटी दे
उसके लिए हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है यहाँ पर, ये वाला फायरवॉल होता है, ये फायरवॉल अलग होता है यहाँ पर, ये फायरवॉल बीच में रखा होता है और जो वो फायरवॉल के साथ होगा वो डेटा इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ होगा। ओके, तो ये जो नेटवर्क हार्डवेयर जो है हमारा, ये जो नेटवर्क हार्डवेयर फायरवॉल होता है वो सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। प्लस यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है वो भी डबल सिक्योरिटी देता है यहाँ पर। तो ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी हमारा इंटरनेट के ऊपर हो सकता है, पब्लिक के अंदर रिस्क की नेटवर्क होता है पब्लिक नेटवर्क, क्योंकि पब्लिक के अंदर कोई भी हैकर हो सकता है, कोई भी कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तो ऐसे में कंपनी जो होती है जो रियल सिक्योरिटी सेटअप करती है यहाँ पर, तो वो हमेशा हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल लगाएगी और उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करेगी। प्लस यहाँ पर उसको मेंटेन करने के लिए, सर्वर को मेंटेन करने के लिए अच्छी टीम रखेगी यहाँ पर। साथ ही साथ सर्वर के अंदर भी ग्रुप पॉलिसी और कुछ डोमेन पॉलिसीज होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर सर्वर को भी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर अलग से उसकी सर्विसेज होती है यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये कंपनी का नेटवर्क है, अब ये इंटरनेट के साथ जुड़ता है, तो अब वो इंटरनेट को यहाँ पर फायरवॉल से जितना भी डेटा आएगा वो फायरवॉल चेक के बाद ही वो डेटा आगे जाने देगा यहाँ पर। उसी तरह से सर्वर कोई फायरवॉल सर्वर इंटरनेट में कोई डेटा भेजता है तो फिर से वो फायरवॉल चेक करेगा और फिर इंटरनेट के अंदर जाने देगा। ओके, तो इसी तरह से होता है। अगर कोई भी ऐसे कोई अनऑथोराइज डेटा आता है तो फायरवॉल वहाँ पर उसी डेटा को रोक देगा, कोई भी डेटा अंदर जाने नहीं देगा। उसकी पॉलिसीज होती है, उसकी सेटिंग्स होती है, उस हिसाब से ये फायरवॉल सेटअप होता है यहाँ पर। ओके, तो हम बात कर लेते हैं लोकल पब्लिक लोगों की यहाँ पर। तो कोई लैपटॉप यूज़ करता है, कोई डेस्कटॉप यूज़ करता है, कोई मोबाइल यूज़ करता है, कुछ भी यूज़ करता है यहाँ पर। तो मेरे 5 यहाँ पर लैपटॉप रखे हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी डिवाइसेस हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे हमारा एंड्रॉयड मोबाइल हो, चाहे फिर हमारा टैबलेट हो, और चाहे कोई दूसरा कोई कंपनी का एम्प्लॉय का कोई भी दूसरा कंपनी का कोई भी इस कंपनी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर उसका जो कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, मान लो कि पहले लिखा आपने यहाँ पर इस कंपनी का नाम लिखा कनेक्शन गूगल में, तो आपने ओपन कर लिया, लेकिन आपने लिखा कि www.google.com। ओके, तो यहाँ से आपका डेटा गया गूगल का सर्वर पे गया। ओके, सर्वर पर आप गूगल की वेबसाइट आ गई। ओके, अब यहाँ पर आपको इस कंपनी का नाम लिखना है यहाँ पर। ओके, तो मान लो कि XYZ या तो फिर कोई भी कंपनी है, तो XYZ करके यहाँ पर गूगल के अपने सर्वर के अंदर ढूंढने की कोशिश की, गूगल ने फिर से रिप्लाई दिया और उसको लिस्ट दिया आपको इस यहाँ पर। ओके, लैपटॉप के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर मोबाइल से आपने किया तो मोबाइल से भी आपको वही रिस्पॉन्स उसी तरह से गेटवे के थ्रू मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपने उस कंपनी के बारे में जानना था तो गूगल ने दिया, मतलब गूगल ने अपने सर्वर के थ्रू यहाँ पर, मान लो कि कोई सर्वर है यहाँ पर, तो गूगल का सर्वर किसी भी देश के अंदर होता है यहाँ पर, कोई भी दूसरे कोई कंट्री में होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर गूगल का कंपनी अलग है, यहाँ पर ये वाला कंपनी भी अलग है, XYZ करके कोई भी कंपनी होगी। तो अब इस कंपनी का आपने नाम लिखा, गूगल ने कहा कि ये लिस्ट है इस कंपनी की, और इसके अलावा भी कुछ बहुत सारी यहाँ पर और भी कंपनीज है, लेकिन आप जानते हो इसका नाम XYZ करके कोई भी नाम हो। लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो फिर से वो गेटवे जाएगा और सीधा गूगल के सर्वर पर जाएगा। गूगल जानता है कि इसकी वेबसाइट मेरे सिस्टम के अंदर है या तो फिर मेरा डेटा इसके अंदर है, तो वो सीधा आपके डेटा को उसके साथ ज्वाइन कर देगा। ओके, तो पहले जो आपने उसकी कंपनी की क्लिक किया, आपने कनेक्ट किया, तो डायरेक्टली गूगल के पास ही जाने वाला है, क्योंकि आपने गूगल के सर्वर के पास लॉगिन हो। जैसे ही यहाँ पर जो होता है यहाँ पर वो कनेक्शन सीधा गूगल आपको उस कंपनी के साथ ज्वाइन कर देगा। तो क्या होता है सर्च इंजन गूगल का, तो गूगल का सर्च इंजन का इसका लिस्ट होता है वेबसाइट का। ओके, तो एग्जांपल देता हूँ कि आपने लिखा यहाँ पर facebook.com। ओके, पहले आपने लिखा www.google.com, जैसे आप गूगल का पेज ओपन होगा। ओके,
फिर आपने दूसरी बार उसी पेज के अंदर लिखा, अभी लिखा कि facebook.com। तो जो facebook.com लिखोगे तो जैसे ही आपका डेटा फिर से गूगल के अंदर जाएगा, गूगल का सर्च इंजिन उस कीवर्ड को, उस डेटा को ढूंढेगा, फिर से वो आपको रिस्पॉन्स करेगा उसी गेटवे के थ्रू। तो वो लिस्ट आपको फेसबुक की देगा। ओके, तो पहली लिंक हो या दूसरी लिंक हो इसकी फेसबुक की, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से वो आपका डेटा रिक्वेस्ट उसी गेटवे के थ्रू जाएगा। गेटवे मतलब वो रास्ता जो आपका कनेक्शन का बना हुआ है डेटा का। ओके, तो ये जो आपका डेटा गूगल के सर्वर के ऊपर जाएगा, गूगल जानता है कि ये इसकी डेटा की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। तो फिर से वो आपके सिस्टम को एक इस सिस्टम के साथ जोड़ देगा। ओके, फेसबुक के साथ। तो ये फेसबुक का सर्वर है, तो फेसबुक का जो इंटरनल जो नेटवर्क होता है वो बाहर के जो इंटरनेट से इन दोनों के बीच फायरवॉल होता है, सिक्योरिटी होती है। क्योंकि फेसबुक कंपनी जानती है कि ये जो है पब्लिक नेटवर्क हमारे सर्वर को नुकसान भी पहुंचा सकती है और प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि हमारे बीच में कभी कभी कुछ हैकर्स होते, कुछ ऐसे सिस्टम्स होते, तो आपने कभी देखा भी होगा फेसबुक के भी डेटा चोरी हुए थे यहाँ पर। ओके, तो ऐसे में क्या होता है कि फेसबुक हो या कोई भी कंपनी हो, जो प्रोग्राम इंजीनियर होते हैं और वो हैकर भी होते हैं, वो जानते हैं कि फायरवॉल को किस तरह से उसकी प्रोग्राम को उसको ब्रेक करना है। तो वो उस सिस्टम को ब्रेक करेगा। ओके, फेसबुक कंपनी को। यदि भी कोई फेसबुक कंपनी कोई दूसरी कंपनी के साथ ज्वाइंट है, ओके, दूसरी कंपनी के साथ, मैंने आपको कहा था कि अगर आपने मेरी फेसबुक की सीरीज की वीडियो देखी होगी तो मैंने एक कुछ ऐप्स करके यहाँ पर मैंने बताया था आपको। मैंने फेसबुक की फैसिलिटीज़ के और फेसबुक के कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। उस सीरीज़ के अंदर भी बताया था, मैंने पहले से ही उसकी प्लेलिस्ट बना कर रखी है। वो भी फेसबुक के बारे में आप जाकर आप देखो, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो उसके अंदर क्या होता था कि जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी चाहती है कि अगर आप मैं गेम की बात करूँ तो कुछ गेम ऐसी होती है जो आपका अकाउंट मांगती है, फेसबुक अकाउंट हो या गूगल अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो। तो जब आप उस अकाउंट को एंटर करते हो तो सीधी आपकी इंफॉर्मेशन एक रिक्वेस्ट भेजती है आपकी एप्लीकेशन सर्वर को, फेसबुक के सर्वर को। तो सर्वर आपने जो रिक्वेस्ट भेज दिया, आपने सही पासवर्ड और यूजर नेम आपने एंटर कर दिया, तो फेसबुक कंपनी उस कंपनी के साथ ज्वाइंट है। उसने कहा कि आपका कोई भी डेटा हो, आपका कोई भी यूजर का लॉगिन करने की कोशिश करे हमारे अकाउंट के अंदर, तो हम रेडी है। ओके, हम उसको अलाउ करेंगे। तो जैसे ही उसका डेटा आपने भेजा तो आपने उसको फिर से रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे इस एप्लीकेशन में लॉगिन होने के लिए मेरा यूजर नेम अकाउंट फेसबुक का यूज़ करना है। तो वो एप्लीकेशन के थ्रू पहले जाता है यहाँ पर आपके मेन फेसबुक के सर्वर पर। फिर फेसबुक सर्वर उसको अलाउ करता है, उस कंपनी के सर्वर के अंदर डेटा जाता है। फिर बाद में आपका अकाउंट जो है ओपन एक एक ओपन अकाउंट हो जाता है। मतलब आपका प्राइवेसी, आपका प्राइवेट सिस्टम कोई भी नहीं रहेगा, प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो डेटा यहाँ से कॉपी होगा दूसरी कोई एप्लीकेशन से, गेम से, उसके सर्वर के ऊपर चला गया। तो यही वो कारण होती है जो फेसबुक के अलावा, गेम्स के अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन है, जो फेसबुक हो या गूगल हो या जीमेल हो, कोई भी अकाउंट मांगता है तो वो डायरेक्टली कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज़ ना करे, क्योंकि वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी सारी जानकारी, प्राइवेट जानकारी निकाल सकता है यहाँ पर। ओके, तो जो हैकर होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर कोई फेक आईडी बनाते हैं। तो वो सिग्नल को जानते हैं किस तरह से वो जानते हैं वो कंप्यूटर का हार्डवेयर किस तरह से काम करेगा, वो जानते हैं कंप्यूटर का नेटवर्क कैसे काम करेगा, वो जानते हैं कि कंप्यूटर का सर्वर किस तरह से काम करेगा, और वो ये भी जानते हैं कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी कौन कौन सी है और उसको ब्रेक कैसे करना है। और उन सब के साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाने हैं, किस तरह से सेटअप करना है। प्लस यहाँ पर वो ये भी जानते हैं कि यहाँ पर हैकिंग किस तरह से करनी है। तो ये 5 चीज़ें जानने के कारण ही ये प्रॉब्लम यहाँ पर आपको हो सकती है यहाँ पर। ओके, तो नेटवर्क गेटवे का इसका क्या काम होता है, क्योंकि हर काम, चाहे हैकिंग हो, चाहे कोई कंपनी का काम हो या चाहे कोई भी कंपनी का काम हो, वो काम अपने परफॉर्म जो होता है उसका मेन गेटवे ही करता है यहाँ पर। ओके, तो
सिग्नल को भेजने के लिए भी आपको गेटवे चाहिए, सिग्नल को रिसीव करने के लिए भी कोई आपको गेटवे चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर ब्लू लाइन बताई यहाँ पर। ओके, तो चाहे वो वायर के थ्रू हो या वायरलेस के थ्रू हो। ओके, तो यहाँ पर वो सभी के अंदर मेंशन होता है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल नेटवर्क गेटवे कनेक्ट एन ऑफिस होम और इंटरनेट टू द इंटरनेट इफ ऑफिस ऑफ होम कंप्यूटर यूजर वांट्स टू लोड वेब पेज। तो मैंने ये पहले भी समझा दिया था, लेकिन फिर से समझा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि मान लो कि कोई एक ऑफिस का कोई आपका कोई सर्वर है और आप घर से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका ऑफिस का जो सर्वर जो है वो फायरवॉल से सिस्टम से सिक्योर है, प्लस आपने कुछ पॉलिसीज कुछ सेटिंग एडवांस सेटिंग्स की है सर्वर के अंदर। तो ये जो रिक्वेस्ट भेजेगा पहले कि मुझे ये वेबसाइट दो, तो पहले फायरवॉल चेक करेगा, आपकी आइडेंटिटी समझेगा पहले कंप्यूटर की ये कहाँ से। फिर आपका कोई ऐसा अपने सिस्टम सेटअप किया है कि कोई भी मेरा वेब पेज यूज़ करने की कोशिश करे, उसको यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करे तभी वो वेब पेज ओपन हो, तो वो ओपन हो जाएगा इस तरह से यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया तो। लेकिन वो चाहता है कि मेरे सिस्टम के अंदर, मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई भी यूज़र ओपन कर सकता है वेबसाइट, तो आपको सीधा यहाँ पर डोमेन नेम लिखेगा और डायरेक्ट सीधा वो आपकी वेबसाइट तक पहुँच जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये सिक्योरिटीज होती है यहाँ पर। तो वो लोड पेज डायरेक्टली यहाँ पर ऑफिस से या होम से यहाँ पर डायरेक्टली वो हो जाएगा, लेकिन वो यूज़ क्या करेगा, इंटरनेट को यूज़ करेगा। ओके, तो इंटरनेट और फिर इंटरनेट यूज़ करता है आपके नेटवर्क को यूज़ करता है, यही यहाँ पर नेटवर्क गेटवे का काम होता है यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे OSI मॉडल। ये इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं को समझ लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो डेटा गेटवे के थ्रू जाता है वो किस तरह से जाता है, इंटरनेट के अंदर डेटा किस तरह से जाता है, इंटरनेट के अंदर किस तरह से सिस्टम काम करती है। इंटरनेट के अंदर हर कंप्यूटर हो या कोई टैबलेट हो या वायरलेस कोई भी मोबाइल फ़ोन हो या वायरलेस कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, वो डेटा किस तरह से जाते हैं, किस तरह से यहाँ पर रिसीव होते हैं, किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। तो जितना भी होता है ये यही OSI मॉडल ही करता है। OSI मॉडल सिस्टम के थ्रू ही होता है यहाँ पर। ओके, तो OSI मॉडल के अंदर राउटर, स्विच और बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस होती हैं यहाँ पर। ये OSI मॉडल पर ही काम होते हैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि राउटर को पहचानना होता है अलग अलग नेटवर्क को कौन सा डेटा कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, लेकिन वो किस तरह से पहचानता है डेटा को, इसी OSI मॉडल को। तो OSI मॉडल बहुत बड़ा है यहाँ पर। मैं इसकी स्पेशल 15-20 वीडियो बनाने वाला हूँ सभी पार्ट वाइज। तो OSI मॉडल क्या है, किस तरह से हमें इसको समझना है, और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है नेटवर्किंग डिवाइसेस का बनाओ सीरीज़। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा OSI मॉडल। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।